आज मैं आपके सामने BLDC सीलिंग फैन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं एटमबर्ग कंपनी के BLDC सीलिंग फैन की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। माय नेम इज मनीष। सबसे पहले एटमबर्ग सीलिंग फैन की अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पर आपके सामने एटमबर्ग सीलिंग फैन का बॉक्स दिखाया गया है। इसको मैंने ऑनलाइन बुक किया था, तो इसको सबसे पहले मैं ओपन करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेचकस के माध्यम से मैंने इस टेप को काटा और बॉक्स को ओपन किया। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बड़े बॉक्स के अंदर दो छोटे छोटे बॉक्स हैं, जिसमें से एक बॉक्स में सीलिंग फैन रखा हुआ है तथा दूसरे बॉक्स में सीलिंग फैन की ब्लेड रखी हुई है। ये सीलिंग फैन का बॉक्स है और ये सीलिंग फैन की ब्लेड का बॉक्स है। अब इस सीलिंग फैन के बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। इस सीलिंग फैन का मॉडल नेम एटमबर्ग एफिसियो 1400 है। यहाँ पर 1400 mm यानी कि 1400 mm का मतलब है कि यह पंखा 56 इंच का है, यानी कि आप इसे बड़े कमरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पंखे का प्राइस 4090 है, बट यह मुझे ऑनलाइन 3200 रुपये में पड़ा और यह अगस्त 2020 में मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। अब इस सीलिंग फैन की अनबॉक्सिंग करते हैं। इस सीलिंग फैन को मैंने एक पेचकस के माध्यम से इसके टेप को काटा। आप इसको कैंची के माध्यम से भी काट सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके टेप को काट दिया। अब मैं इस बॉक्स को ओपन करूंगा और इसके अंदर क्या क्या है वो देखते हैं। ये इस पंखे का डाउन रॉड है जो कि स्टैंडर्ड साइज का है, यानी कि इसकी लेंथ 12 इंच यानी कि 30 सेंटीमीटर है। ये इस पंखे की कनोपी है। ये कनोपी ऊपर की तरफ होती है। यह इस पंखे की दूसरी कनोपी जो कि पंखे में नीचे की तरफ होगी। यह इस पंखे का रिमोट है जिसके माध्यम से आप पंखे को ऑन ऑफ तथा इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और यह इस पंखे की मोटर जो कि BLDC मोटर है। BLDC का मतलब है ब्रशलेस DC मोटर। अब इस पंखे के मोटर को इस प्लास्टिक से बाहर निकालते हैं। बड़े बॉक्स के अंदर जो दूसरा बॉक्स रखा हुआ था उसके अंदर इस पंखे का फैन ब्लेड था, तो इस बॉक्स को खोलते हैं तथा इसके अंदर से ब्लेड को बाहर निकालते हैं। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि यह पंखा 1400 mm का है, यानी कि 56 इंच का है, तो इसकी ब्लेड की लेंथ भी लंबी होगी। ब्लेड को प्लास्टिक में से निकालने के बाद इस पंखे के मोटर के ऊपर इस ब्लेड को फिट करते हैं और इसको आप किसी भी पेचकस या फिर टेस्टर की मदद से इसके सभी पेच को खोल लीजिए और 1 बाय 1 करके पंखे के तीनों ब्लेड को इस पर कनेक्ट कर दीजिए और पेचकस से बिल्कुल टाइट कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने मैं इसके पेच को खोल रहा हूँ और इसके ऊपर फैन के ब्लेड को लगाकर टाइट कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीलिंग फैन के मोटर के एक पेच को मैंने खोल दिया। इसी प्रकार मैं दूसरे पेच को भी खोल दूंगा और इसके ऊपर फैन की ब्लेड को लगाकर पेचकस या फिर टेस्टर की मदद से टाइट कर दूंगा। यहाँ पर मैंने इस मोटर के ऊपर एक ब्लेड को लगा दिया और मैं अब पेच लगाकर पेचकस की मदद से इसको टाइट कर दूंगा। इसी प्रकार फैन के दूसरे ब्लेड को मैं यहाँ पर पेच लगाकर पेचकस की मदद से बिल्कुल टाइट कर दूंगा और इसी प्रकार मैं यहाँ पर तीसरी ब्लेड भी लगाकर इसको बिल्कुल टाइट कर दूंगा। आपको ये इंश्योर कर लेना है कि पंखे के ब्लेड के सभी पेच टाइट होने चाहिए, नहीं तो पंखा चलते समय हिलता रहेगा और पंखे की हवा भी सही नहीं आएगी तथा पंखा गिरने का भी डर रहता है। यह इस पंखे का डाउन रॉड है जिसके अंदर आपको 1 स्क्वायर mm या 1.5 स्क्वायर mm या फ्लेक्सिबल वायर आपको 2 डालनी है, जिसमें से एक फेज के लिए तथा दूसरी न्यूट्रल के लिए होगी। डाउन रॉड में एक साइड के होल से तार को डालना है तथा दूसरे साइड के होल से तार को बाहर निकालना है। तार को डालने से पहले आपको डाउन रॉड में कनोपी भी लगा लेनी चाहिए, जिससे आसानी होती है। अब आपको पंखे के साथ में एक साइकिल किट यानी कि जिसमें नट बोल्ट लगे होते हैं उसका बॉक्स होता है, उसको भी बाहर निकाल लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं नट को खोल रहा हूँ और बोल्ट को मैं यहाँ पर पंखे के डाउन रॉड में ऐसे लगा दूंगा और इसके ऊपर एक नट को लगा दूंगा और उसको मैं टाइट कर दूंगा। इसी प्रकार से एक और नट बोल्ट होगा जो कि आपको ऊपर छत पर सीलिंग में लगाते समय काम में आएगा। डाउन रॉड को फैन के मोटर के ऊपर इस प्रकार से रखना है जैसे बोल्ट अंदर होल में ठीक प्रकार से मैच आ जाए। उसके बाद आपको नट लगा देने हैं और नट को पूरी तरीके से टाइट कर देना है तथा बोल्ट के लास्ट में आपको सेफ्टी पिन भी लगाना चाहिए। सेफ्टी पिन लगाना जरूरी होता है बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि नट ढीले लूज हो जाते हैं तो पंखा गिरने का डर रहता है। तो सेफ्टी पिन की मदद से नट अगर ढीला हो गया तो वो वहीं पर रुका रहता है, इसलिए आपको सेफ्टी पिन जरूर लगाना चाहिए। यहाँ पर मैंने नट को प्लायर यानी कि प्लास की मदद से पूरी तरीके से टाइट कर दिया और सेफ्टी पिन को बोल्ट के अंदर डाल दिया। अब मैं डाउन रॉड के अंदर जो फ्लेक्सिबल तार डाली थी जो कि कॉपर की थी, यहाँ पर 2 तारें हैं आपके सामने, एक लाल और एक ब्लैक कलर की।
जो कि एक फेज तथा दूसरी न्यूट्रल है। आपको रेड वाली तार पेज खोल के रेड वाले में लगानी है और ब्लैक वाली तार को पेज को खोल के ब्लैक वाले में लगानी है। यहाँ पर आपके सामने मैंने ब्लैक वाली वायर को ब्लैक वाली वायर से जोड़ दिया जो कि न्यूट्रल का काम करेगी, तथा रेड वाली वायर को पेज खोलकर रेड वाले में कनेक्ट कर दिया जो कि फेज का काम करेगी। इसको करने के बाद से आपको नीचे वाली कनोपी को नीचे कर देना है तथा ऊपर जो तार लगे हुए हैं उसमें आपको ऊपर कनोपी इस प्रकार से लगा देना है, जिससे कि आपका पंखा रेडी हो जाएगा। कनोपी को फैन रॉड में डालने के बाद पंखे की तार को रॉड के ऊपर वाले होल से आपको इस प्रकार से बाहर निकाल देना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तार को मैंने ऊपर वाले होल से बाहर निकाल दिया और अब यह पंखा लगाने के लिए रेडी हो गया। अब इस पंखे को मैं अपने छत की हुक में लगाने जा रहा हूँ। अब मैं साइकिल किट में से यहाँ पर नट बोल्ट को अलग करूंगा तथा सेफ्टी पिन को भी निकालूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लायर से मैं सेफ्टी पिन को पहले अलग कर रहा हूँ। प्लायर से सेफ्टी पिन को निकालने के बाद से मैं इसके दोनों नट को खोल लूंगा तथा बोल्ट को भी निकाल लूंगा और ऊपर वाले हिस्से में रबर को रहने दूंगा जो कि सीलिंग हुक में पंखा को लगाते समय काम में आएगा। यह इस सीलिंग यानी कि छत का हुक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक हाथ से पंखे को लूंगा तथा दूसरे हाथ से साइकिल किट को यहाँ पर हुक में फंसा दूंगा और इसके नीचे पंखे को ऐसे लगाऊंगा ताकि साइकिल किट का होल तथा पंखे के रॉड का होल दोनों मैच कर जाए और उसके नीचे बोल्ट को इस प्रकार से लगा दूंगा। अब मैं बोल्ट में साइकिल किट से पहला वाशर लगा दूंगा और इसके ऊपर एक नट को लगा दूंगा और नट को टाइट कर लूंगा। जब एक नट लग जाएगा तो इसके बाद से मैं दूसरा नट को भी लगाऊंगा और उसको पूरी तरीके से टाइट करूंगा। यहाँ पर आपके सामने मैंने नट को लगा दिया और अब मैं नट को अपने हाथ से टाइट कर रहा हूँ। इसके बाद से मैं इसको प्लायर से नट को टाइट करूंगा और अब मैं दूसरे नट को लगाने जा रहा हूँ। अब मैं इसको प्लायर से फिर से पूरी तरीके से टाइट करूंगा। दोनों नट के लगने के बाद से मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन को डालने जा रहा हूँ। जैसे देख सकते हैं सेफ्टी पिन को डालने के बाद से इसको आपको प्लायर से अपने हाथ से फैला देना है, जिससे कि नट ढीला होकर बाहर न गिर जाए और पंखा गिरने का खतरा खत्म हो जाए। सेफ्टी पिन को लगाने के साथ ही ये पंखा इंस्टॉल्ड हो गया है। अब इस पंखे को कनेक्शन देना है। कनेक्शन देने के लिए आपने जैसे कि देखा इस पंखे के अंदर दो तार हैं, एक फेस तथा न्यूट्रल, जो कि रेड और ब्लैक कलर की हैं। तो आपको पंखे की रेड वाली वायर को इस कमरे की हाफ से जोड़ना है। यहाँ पर जो ये ब्लैक कलर की तार है यह इस कमरे की न्यूट्रल है। तो यहाँ पर पंखे की न्यूट्रल को यहाँ पर मैं कनेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैंने पंखे की न्यूट्रल को ऊपर न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट कर दिया और मैं इसके ऊपर एक टेप को लगाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रल के ऊपर मैंने अब टेप लगा दिया और अब मैं पंखे की फेज को यहाँ पर इस रूम के हाफ के साथ में कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार आप अपने घर में पंखे के लिए जो हाफ होगी उसमें पंखे के फेज वाली वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पंखे का कनेक्शन हो गया। अब मैं ऊपर वाली कनोपी को ऊपर कर दूंगा ताकि सारी तार उसके अंदर में आ जाएगी। यह एटमबर्ग कंपनी का रिमोट है। इसके अंदर दो सेल भी मिलते हैं। आपको सेल को रिमोट में लगा देना है। अब यह सीलिंग फैन चलने के लिए रेडी हो गया। चूंकि एटमबर्ग कंपनी ने बोला है कि इस सीलिंग फैन को रेगुलेटर के साथ में कनेक्ट नहीं करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे घर में एक रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि पंखे के हाफ के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पर मैं रेगुलेटर को बाईपास करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलेटर की तार को मैंने पंखे की स्विच से निकाल दिया और उसमें पंखे की हाफ को सीधा डाल दिया। पंखे की तार को स्विच में डालने के बाद इसको मैं टेस्टर से बिल्कुल टाइट कर दूंगा, जिससे कि अंदर कोई स्पार्किंग ना हो तथा फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी प्रकार आपको भी एटमबर्ग सीलिंग फैन यूज करते समय रेगुलेटर को बाईपास जरूर करना है, ऐसा कंपनी बोलती है। अगर आप बाईपास नहीं करेंगे तो भी पंखा सही चलेगा लेकिन अच्छे से काम नहीं करेगा। पर मैंने रेगुलेटर को बाईपास कर दिया तथा स्विच को ऑन कर दिया। रिमोट से जैसे ही आप ऑन बटन स्टार्ट करेंगे तो पंखा चलना स्टार्ट हो जाएगा। एटमबर्ग सीलिंग फैन के रिमोट में टोटल 5 स्पीड सेटिंग है, जिससे आप पंखे की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा फैन के रिमोट में एक बूस्ट पोजीशन है जो कि पंखे की स्पीड को बहुत तेज कर देगा। इसके अलावा रिमोट में टाइमर का भी ऑप्शन है, जिससे पंखा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तथा 6 घंटे बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है उस बटन को प्रेस करने के बाद। अब बात करते हैं एटमबर्ग एफिसियो BLDC सीलिंग फैन के एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज की। सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सीलिंग फैन केवल 35 वाट कंज्यूम करता है अपने मैक्सिमम स्पीड पर। इस सीलिंग फैन को लगभग मैं 1.5 साल से देख रहा हूँ, उसके बाद से मैंने इसे अपने लिए खरीदा। तो दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी एयर डिलीवरी भी काफी अच्छी है।
यानी कि यह हवा अच्छी फेंकता है। तीसरा फायदा यह है कि नॉर्मल सीलिंग फैन के अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं जो कि एक टाइम के बाद से खराब हो जाते हैं और पंखे की स्पीड कम हो जाती है। लेकिन यह BLDC सीलिंग फैन है तो इसके अंदर कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, तो आपको कैपेसिटर रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं सीलिंग फैन के नुकसान की। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह सीलिंग फैन हर कोई रिपेयर नहीं कर सकता। नॉर्मल सीलिंग फैन जो होते हैं वो आप किसी भी लोकल इलेक्ट्रिक शॉप पर ले जाएंगे तो वो उसकी वाइंडिंग को रिप्लेस कर ठीक कर सकता है, लेकिन यह टेक्नोलॉजी अभी नहीं है तो इसे सारे लोग अभी रिपेयर नहीं कर सकते। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इस सीलिंग फैन की प्राइस बहुत ज्यादा है। सेम साइज का पंखा आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा, लेकिन उसकी वॉटेज ज्यादा होगी इस BLDC सीलिंग फैन की तुलना में। यहाँ पर मैंने एटमबर्ग सीलिंग फैन के अनबॉक्सिंग के बारे में बताया। यहाँ पर मैं एटमबर्ग को प्रमोट नहीं करता। आई होप यह वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक करिए और कमेंट कर बताइए अच्छा क्यों नहीं लगा। और चैनल पर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए नई नई वीडियो और अपडेट पाने के लिए।